अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आसिफ मलिक। तो मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है आदिल रैशी, जो कि सिहपुरा करालगुंड का रहने वाला है। तो मैं आपको बताती चलूं, कल जो नीट का रिजल्ट आया है इसमें जो आदिल साहब है इसके 630 पॉइंट्स हैं। तो आदिल, पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ आपका भी सर्विस। बहुत बहुत खैर मकदम है। तो आदिल, आप मुझे बताइएगा अपनी अचीवमेंट के हवाले से, आज आपने जो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया तो उस हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा। मैं आदिल हुसैन रैशी करालगुंडा से ताल्लुक़ रखता हूँ। करालगुंडा सिहपुरा इलाके से एक फारफ्लंग एरिया है वहाँ। एक चैलेंज था मेरे लिए कि नीट क्वालिफाई करना। मैंने पहले भी 2 अटैम्प्ट्स दिए हैं इसके हवाले से, पर उनमें मेरी BDS की सिलेक्शन होती थी। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। इस साल मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इतना टाइम गैप बीच में लिया है। तो आदिल, आपसे मैं जानना चाहूँगा, हर कोई जो लड़का है या लड़की है वो नीट क्वालिफाइड करते हैं बट वो कोचिंग करते हैं। तो आप बताइए अपने हवाले से, आपने कहाँ से कोचिंग की है? मैंने कोचिंग कहीं से भी नहीं की। मैंने बस सेल्फ स्टडीज़ की अपने आप पे। मैं कंसिस्टेंट रहा। मैंने अपने आप में एक स्टेमिना पैदा किया कि मुझे बस करना है, अपने ही दम पे मुझे करना है। मैंने कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया। अपनी ही हवाले से मैंने जो भी मेहनत की है वो मैंने अपनी स्टेमिना, अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से अपने घर पर ही सेल्फ स्टडीज़ की। तो आपके माइंड में कब आया कि मैं भी एक डॉक्टर बन जाऊँ? और ये मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर ही बनूं। मुझे डॉक्टर ही बनना है और मुझे डॉक्टर ही बनना है, किसी भी हाल में मुझे डॉक्टर ही बनना है। बस ये मेरा बचपन का ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है किसी भी हाल में। जो आपकी फैमिली है उनके लिए आप क्या कहेंगे, कितना सपोर्ट आपको मिला अपने उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे इस मकसद में। अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं अपने अब्बा अम्मी का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। ऑल एस्पेक्ट्स उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। जो वो कर सकते थे उन्होंने वो मुझे मेरे लिए किया है। मैंने मतलब मेरी जो मेहनत है वो आज 3-4 सालों के बाद रंग लाई है। एक्चुअली मैं 2018 का 12th बैच हूँ और 2019 का 12th बैच हूँ। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, 3rd अटैम्प्ट था। तो बीच में आपने छोड़ा था? हाँ, एक 2022 में मैंने अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर इस साल भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई 2022 में तो आगे जाके मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक डिस्परेट ओपिनियन में अपने अंदर ला सकता था, मतलब अपने अंदर में नाउम्मीदी की वजह से मैंने क्विट किया होता उस दिन। तो इसलिए मैंने 1 साल का आदिल, आपने जो ना सेल्फ स्टडी की है, जो आपको अभी इस वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल नहीं होती है, तो आप थोड़ा टिप्स दीजिए। आपने सेल्फ स्टडी की है, क्या कहेंगे आप उनके लिए? एक्चुअली पता है कि मतलब जो पहले 2 अटैम्प्ट्स थे जो मैं मतलब इससे पहले मैंने दिए हैं, जिनमें मुझे मेरी BDS में सिलेक्शन होती थी, मतलब वो ये एक पॉइंट मुझे मतलब MBBS करने से रुका था। जो एक एरर बनता था मेरी मतलब उस कैरियर में कि जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो अच्छी नहीं थी। मेरी स्ट्रेटजी, ये मेरी फाइनल स्ट्रेटजी थी अपनी, मतलब अपने मकसद की, मतलब टुवर्ड्स माई एम, ये मेरी फाइनल स्ट्रेटजी थी। बस इस साल मुझे लगता था कि अगर इस साल भी नहीं हुई तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके जो अल्टरनेटिव है मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी नहीं थी जो मैं 4th अटैम्प्ट में लगा सकता था। अच्छा, आपने कॉलेज भी एडमिशन नहीं किया था? ना, मैंने कोई एडमिशन ही नहीं लिया है। मुझे पता था कि मुझे अगर कर रहा है डॉक्टर ही बनना है अपनी ज़िंदगी में, डॉक्टर का ही ख्वाब ही पूरा करना है मुझे अपनी ज़िंदगी में। बस जो ये व्यूअर्स हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, आगे मैं उनके लिए यही एक सबक यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडीज़ करके आप भी ये अचीव कर सकते हो। कोई भी गोल आप अगर आप कंसिस्टेंट हो, स्टेमिना अपने अंदर रखते हो, हिम्मत नहीं हारते हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो आगे जाके। ये जो मेरी फाइनल स्ट्रेटजी है, इसमें मेरा जो मेन प्रोटोकॉल था वो ये था कि मतलब नीट के लिए एक जो NCERT है वो दैट इज़ एनफ फॉर द नीट एग्जामिनेशन। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी NCERT की ही मतलब ज़्यादा पोर्शन, उसमें 85 पोर्शन NCERT से ही आते हैं। मगर जो मेरी जो सिलेक्शन रुकती थी पहले 2 अटैम्प्ट्स में, उसका वजह यह था कि मैं NCERT नहीं पढ़ता था, बस नॉलेज गेन करता था। वही मेरा एक मन था, सपना था कि नॉलेज भी गेन हो। तो वही नॉलेज एंट्रोपी की वजह से मेरी जो सिलेक्शन वो रुकती थी। मतलब उतना उसमें आता नहीं था, मतलब नीट में वो उतना पूछते थे नहीं थे। ज़्यादातर जो स्कोर था वो बायोलॉजी में मेरा कम होता था, क्योंकि बायोलॉजी का जो मतलब जो मेन सोल जो जिसको हम कहते हैं वो NCERT है। NCERT की वजह से हम मतलब उसी की वजह से हम नीट में सफलता हो सकते हैं। तो मेन जो मटेरियल था वो NCERT? हाँ, वो NCERT है। इस स्ट्रेटजी में जो मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो किया है, ये NCERT ने मतलब मैंने NCERT ही बस पढ़ी है इस स्ट्रेटजी, इस मतलब
اس جب آپ کے والد صاحب نے آپ کا جو رزلٹ ہے وہ سنا ہے تو کیا فیل کر رہے تھے اس ٹائم؟ بہت ہی ایکسائٹیڈ تھے، مطلب میں وہ کہہ نہیں پا، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ مطلب ان میں وہ کیا بیت رہا تھا، مطلب کتنی خوشی تھی ان کے دل میں، میرے ماں باپ کے چہرے پہ کتنی مسکراہٹ تھی، مطلب میں کہہ نہیں پاتا تھا، کہہ نہیں پاؤں گا یہاں پہ، کیونکہ میرے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں، کیونکہ آج 4-5 سال کے بعد میری جو محنت ہے وہ رنگ لائی، تو خوشی ہوتی ہی ہے۔ تو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کے جو استاد ہے، جو آپ کے جو ہمارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جو دوست ہے یا آنے والے وقت کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کا ابھی یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس ان کے لیے یہی پیغام ہے میرا کہ آپ اگر کوئی بھی کام کرو گے اپنے پورے دنگ سے کرو، اپنے دم پہ کرو، آپ اگر کوئی مطلب کوئی کسی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، مطلب جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہو تو گھر والوں کو بھی لگتا ہے کہ مطلب یہ آگے جا کے کچھ کر سکے گا، تب وہ بھی آپ کو فائنینشلی مطلب جتنا وہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ مطلب میرا آپ سے جو فیوچر نیٹ اسپائرنٹس ہیں ان سے میرا یہی کہنا ہے کہ بس آپ کنسسٹنٹ رہو، آپ ہمت نہ ہارو، گیو اپ مت کرو، کنسسٹنٹ رہو، اسٹیمنا اپنے آپ میں رکھو، پرزرویرنس رکھو اپنے آپ میں، اسی کی جو مین پروٹوکال، جو مین سول ہیں اس کسی بھی سفلتا کے، وہ یہی 3 چیزیں، اپنے اندر اسٹیمنا رکھو، کنسسٹنسی رکھو، ایک پرزرویرنس اپنے آپ، استقامت رکھو اپنے آپ میں جو